तो हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 1.5 में स्टार्ट करती हूँ। 1.5 में आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना बताना है कि सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जैसे किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट से अगर माइनस करते हैं तब उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक दे रखा है 1 2 3 4, तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या आएगी? 1 2 3 4 इसमें से हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट में से, तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो आपका ए डैश होगा। तो क्या रिमेनिंग बचा? ये वाला 5 6 7 8 एंड 9, ये आपका ए डैश हो जाएगा या ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो 2 4 6 8 बी के एलिमेंट्स हैं, तो 2 4 6 हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचा आपका? 1 3 5 7 9। ओके, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को हटा देंगे। ओके, तो ए यूनियन सी क्या होगा इसमें? ए यूनियन सी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी 1 2 3 4। ओके, 4 और 4 कॉमन था इसमें, 3 कॉमन था, रिमेनिंग इसका आ जाएगा 5 एंड 6। यूनिवर्सल सेट से माइनस किया, ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 6 हटा दिया, तो कितना बचा? 7 8 9, तो हो जाएगा 7 8 एंड 9। ओके, सिमिलरली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा जाए तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी 1 क्या कॉमन है? 2 और 4 कॉमन है, तो 1 2 3 4, फिर 6 एंड 8। ओके, तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट से ये सब हटा दीजिए, 1 2 3 4 6 8, तो 5 बचा, 7 एंड 9। ओके ओके, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, जब किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो सेम चीज़ आती है, यानी ए आएगा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। ओके, अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी मतलब ओनली बी की बात कर रहे हैं, तो ओनली बी में एक सी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो सी के एलिमेंट में 4 है, 4 हट गया, 6 हट गया, तो ओनली बी में आ जाएगा 2 8, और इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ओके, ये इसका ए माइनस बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर यूनिवर्सल सेट आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ए दे रखा है ए बी सी, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए, ए के एलिमेंट्स को, तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या बचा? डी ई एफ जी एंड एच। सिमिलरली आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, तो डी ई एफ जी ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? ए बी सी एंड एच। ओके ओके, नेक्स्ट है सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सी में है ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी, इसको हटा दीजिए, रिमेनिंग जो भी बचा वो आपका सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो बी बचा, डी बचा, एफ एंड एच। ओके, नेक्स्ट है आपका डी का कॉम्प्लीमेंट। डी को आप हटा दीजिए, तो आपका रिमेनिंग जो भी बचा वो आपका डी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट से डी को हटा दीजिए, तो एफ जी एच एंड ए, इसको हटा दीजिए, एफ जी एच एंड ए,
ये इसका डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो अगर नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर हटा दिया तो क्या बचा ऑड नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा सेट ऑफ, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया है सेकेंड इसका पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो इवन एंड ऑड यही दो चीज तो होती है। थर्ड है इसका पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट, अगर जो 3 का मल्टीपल है उसका जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। अगर 3 वाले को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से तो रिमेनिंग जो होगा वही तो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर हटा दीजिए तो क्या बचा नॉन प्राइम नंबर्स या कॉम्पोजिट नंबर्स। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वो नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल ना हो और 5 से डिविजिबल ना हो। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ओके, यही तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चंस। ओके, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इससे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3 यानी कि जो इसका कॉम्प्लीमेंट आया क्या हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 यानी कि इससे क्या वैल्यू आ जाएगी एक्स सच दैट 2x इज इक्वल टू 4। 5 को इधर ले जाएंगे तो 4 हुआ, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x such that x is not equal to 2। ओके, नेक्स्ट है x such that x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x such that x लेस देन और इक्वल 2 नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल दे रखा तो इसका कंपोजिट में ये तो आएगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ लेस देन 7 आएगा। ओके,
इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x such that x is a natural number and 2x plus 1 greater than 10। तो इससे क्या हो जाएगा? 2x greater than 9, 1 को इधर ले जाएंगे तो x greater than 9/2 यानी कि 4.5। नेचुरल नंबर है तो यानी कि 4 से बड़ा वाला 4 से छोटा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 4.5 होना चाहिए। ओके, तो इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन और इक्वल टू 4.5। ओके, या 9/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ u इज इक्वल टू, यानी यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए दे रखा है 2 4 6 एंड 8। बी दे रखा है 2 3 5 एंड 7। वेरीफाई करना है, पहला वाला दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी क्या होगा, इसका यूनियन निकालेंगे तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 4 6 8 3 5 7, ये इसका ए यूनियन बी होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया तो क्या आएगा? 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, 3 5 एंड 7। रिमेनिंग जितना भी है वो सब क्या बचा? 1 9। ओके, अब इसका राइट हैंड साइड ले लें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 हटा दिया इसमें तो क्या बचा हमारा? 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन किया बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 2 3 5 7 हटा दिया, 2 3 5 एंड 7 ये हटा दिया तो क्या बचा हमारा? 1 4 6 8 एंड 9। ओके, इसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? कॉमन क्या है इसमें? 1 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1,9 हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ओके, यही तो निकाला था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें सिर्फ कॉमन कौन कौन से हैं? 2 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 2 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से 2 हटा देंगे तो हो जाएगा 1 ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 5 एंड 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1 4 6 8 एंड 9। इसका यूनियन क्या हो जाएगा? कॉमन वाले को एक बार लिखना है, ये कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 3 5 7 9 4 6 8 एंड 9। आप चेक कर लीजिए ये सारी चीज़ें हैं तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये राइट हैंड साइड हो जाएगा ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। ओके, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, ए यूनियन बी होता है ये,
ये वाला ए यूनियन बी होगा। ओके, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए, तो ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला, ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन पिंक वाला। ओके, हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है क्या होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए यूनियन बी हमारा क्या है, ये पूरा ए यूनियन बी है। ओके, इसके बाहर जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये सब हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ये वाला ब्लू वाला जितना भी एरिया है, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ओके, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया को हटा दें, इसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया यूनिवर्सल सेट में से, तो रिमेनिंग पूरा एरिया, ये पूरा एरिया ब्लू वाला, ये सब हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये ब्लू वाला, ग्रीन वाले को छोड़ देंगे, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी यही सेम यही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन क्या है, ये है, इसको यूनिवर्सल सेट से हटा दिया तो क्या हो गया हमारा, ये वाला एरिया, ये जो ऊपर मैंने बनाया है सेम। ओके, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद द लीस्ट वन एंगल डिफरेंस फ्रॉम 60, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलता है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो हमें फाइव मिलेगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमें फाइव मिलेगा।